हो गया। और गोकर्ण जी महाराज की शिक्षा दीक्षा हुई, बनारस चले गए अध्ययन करने के लिए। घर में जो आत्मादेव नाम के ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर है, भगवान की भक्ति करते हैं। धुंधकारी आता है, ठोकर मारता है, कभी माला गिरा देता है, कभी भगवान को पटकता है, दुराचार करने लगा। धीरे धीरे छुप छुप के घर का धन ले जाने लगा। मैं निवेदन करूं, जिनकी एक संतान होती है उसको बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। माताओं से निवेदन करूं, पहला गुरु माँ होती है, और माँ उसको ऐसी शिक्षा दीक्षा दे कि वो धुंधकारी ना बने और आत्मा देव का पुत्र परमात्मा देव बन जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों? जब बच्चा बिगड़ता है बचपन से बिगड़ता है, संस्कार बचपन से आते हैं। अगर ध्रुव को माता सुनीति ये ना कहती कि बेटा जा तू वन में परमात्मा को पाने के लिए, तो 7 वर्ष में ध्रुव महाराज परमात्मा को नहीं पाते। ये माँ की देन है जो 7 वर्ष में परमात्मा को पा लिया। तो मैं निवेदन करता चलूं आप लोगों से कि माँ, समय बहुत कम है और सब लोग तो जा सोच रहे महाराज आरती तो करो, पर मैं कथा अभी श्रवण कराऊंगा 10 मिनट में सुन लो। इसके बाद अपने अपने घर जाना, बढ़िया मालपुआ खा के सुबह आना, जयकारा जोर से लगाना। तो आत्मादेव नाम की जो ब्राह्मण है अपने घर में बड़े दुखी रहने लगे। गोकर्ण जी महाराज आए, समझाते हैं कि किसकी आप चिंता कर रहे हो, कौन तुम्हारा है, किसके लिए तुम रो रहे हैं, वन में चले जाओ, भगवान का भजन करो। वन में चले गए, 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, शरीर का परित्याग किया। धुंधकारी ने बोला ये अच्छा हुआ, डांटता था, मारता था, ये ना करो वो ना करो, मर गया बच्चा, अब तो अपना ही राजपाट है। माता घर में क्या कर लेगी? पहले तो माँ से मांगता था, अब छीनने लगा। जब छीनने के ना मिले तो अब मानने लगा माँ के लिए। तो माँ भी कहने लगी अरे इतना दुष्ट हमारा पुत्र हुआ, इससे अच्छा तो मैं निपुती थी जब अच्छा था। पुत्र कपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय, एकोपी गुणवान पुत्र अवगुण सहस्त्र सा। जैसे कि तारेगण सौरमंडल को प्रकाशित नहीं कर सकते, एक तारा एक सूर्य सौरमंडल को प्रकाशित कर देता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही पुत्र कपुत्र नहीं होना चाहिए, पुत्र सपुत्र होना चाहिए। और एक सपुत्र पुत्र किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? एक नंबर में लगा देगा सब, एक नंबर में सब लगा देगा, कपूत्र निकल गया। तो इसलिए कोशिश करो कि पुत्र हम उस धन को संचय ना करें, हम जी वाला धन संचय करें। बच्चों को कथा में लाए माताएं, निवेदन करूं कल से माताएं अपने बच्चों को शिक्षाएं दें। महाराज जी आए हैं, कथा हो रही है, वहाँ चलो कथा श्रवण कराएं। संस्कार होना बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी नहीं है। शिक्षा तो हमारा भारत देश शिक्षित है। इंजीनियर विदेशों के नहीं होते हैं, विदेशों में काम करते हैं, पर इंजीनियर हमारे भारत के होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारा भारत शिक्षित था, शिक्षित है, शिक्षित रहेगा। भारत में कभी शिक्षा की कमी नहीं आई। जहाँ पर स्वयं भगवान अवतारित होकर आते हैं, वो क्या देश कभी अशिक्षित हो सकता? हो ही नहीं सकता। पर संस्कार लाना घर में बहुत जरूरी है। जिन घरों में संस्कार नहीं होते हैं, संतानें उनकी बिगड़ती हैं। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे, पर आजकल क्या हो रहा है? मात पिता लड़कन, देखो तुलसीदास जी ने बड़ी सोच समझ के चौपाई लिखी है। मात पिता लड़कन को बुलाए, उधर भरे सो धर्म सिखाए। कौन सा धर्म सिखाया जा रहा है? नौकरी वाला। नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया गिन गिन के लाएगा। लड़कों को पुत्रों को बुलाकर, अब तो पुत्रों को ठीक है, पुत्रियों को कहते जाओ नौकरी करो, नौकरी करो। हमारा देश नौकर नहीं है, हमारा देश तो भगवान का भक्त है। और जो भगवान का भक्त होता है वो राजा होता है। इसलिए हमारा भारत जो है गुरु कहा गया है। पर आज हम उल्टी शिक्षा देने लगे, उधर भरने की शिक्षा देने लगे कि सिर्फ उधर का भरण पोषण हो। और जब उधर का भरण पोषण होगा तो संस्कार विहीन हो जाएंगे हम। जब संस्कार नहीं होगा, आप कितना भी रोक के रख लेना, बचने वाला नहीं है। पुत्र कपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। पुत्र सपुत्र बना लो, धन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने 3 मंजिलें तैयार की, वो 13 कर देगा, तुम्हारे जीते जी कर देगा। और अगर कपुत्र निकल गया, एक नहीं 1000 बना
बना लो, 1 मिनट में ठिकाने लगाकर चला जाएगा, तुम रोते रह जाओगे। इसलिए सपुत्र बनाओ पुत्र के लिए, पुत्री को सपुत्र बनाओ, संस्कार लाओ, कथा में लाओ, भगवान के मंदिर पहुंचाओ। 1 लोटा जल दो, जा बेटा पहले मंदिर जाना, बाद में अध्ययन करने जाना। पढ़ाई हमारी अंग्रेजी की हो रही है पर संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। बच्चे में निवेदन करूं, हमें संस्कार की परम आवश्यकता है, और अब तो बहुत ज्यादा आवश्यकता। क्यों? पढ़ाई मोबाइल पे आ गई है, कंप्यूटर पे आ गई है, गुरु की पढ़ाई खत्म हो गई हमारे यहाँ से। पहले गुरु आते थे, क्लास लगाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, अब तो मोबाइल चल गए, मोबाइल में पढ़ाई चल रही है, पता पड़ा दूसरा खोला स्टॉप तो विदेशी चीजें आ गई, गाने चलने लगे, मोबाइल की पढ़ाई आ गई। महाराज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, संस्कार विहीन हो रहे हैं। ध्यान रखें, शिक्षा की बहुत जरूरत है। धन को संचय मत करो, संस्कारों को संचय कर लो। धुंधकारी महाराज आत्मादेव ब्राह्मण जाने के बाद माता धुंधुली देवी जो है शरीर का भी परित्याग कर दिया। ऐसा दुष्ट पुत्र से तुम्हें निपुती थी, शरीर का परित्याग कर दिया। बोला अब तो आनंद है। 5-5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया, दुराचार करने लगा, राजाओं को लूटता है, डाके डालने लगा। 5 वेश्याएं जो है घर में रहने लगी। वेश्याएं घर में है महाराज, अब तो बड़े आराम से रहता है। पर एक दिन क्या हुआ, राजा के यहाँ डकैती करके आया, काली पट्टी बांधता है, तलवार लेता है, घोड़ा से चलता है। जब आया तो वेश्याओं को पता पड़ा कि राजा के राज को लूट कर आया है, मार देगा राजा, फांसी चढ़ा देगा, संगे हम भी मारे जाएंगे। 5 वेश्या उसी को मारकर और मुंह में अग्नि जलाकर उसको गले में फांसी लगा दी, पलंग से बांध दिया और ऐसे मरा हुआ छोड़कर धन लेकर चली गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोकर्ण जी महाराज को पता पड़ता है हमारा भाई चला गया, माता चली गई, पिता चली गई, सीधे गया जी गए, पिंडदान किया, पुष्कर जी गए, माता का पिंडदान किया, घर लौट कर आए। रात हो गई, अधिक रात्रि थी, संत का स्वभाव होता है, कोई क्यों परेशान करें गांव वालों के लिए, मंदिर पे रुक जाते हैं। आत्मादेव नाम के ब्राह्मण, उनका घर खाली डला, हमारे पिता ही तो थे, उनके यहाँ रुक जाते हैं। सुबह सभी भक्तों से मिलेंगे, चर्चाएं होंगी, सत्संग होगा। जैसे गोकर्ण जी महाराज सोते हैं, भयानक आवाज आती है, कभी अग्नि जल जाती, कभी सिंह आवाज आती है, कभी नाग बन के आ जाता है, दहाड़ने लगता है, चिक्कारियां भरने लगता है, नाना प्रकार की आवाजें निकाल रहा है। धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज तो विद्वान थे, भगवान के लाडले भक्त थे। अंजलि में जल दिया, भुवन भास्कर से प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरी तपस्या थोड़ी सी भी हो तो पता पड़ जाए ये दुष्ट कौन है। जैसे अंजलि मारी तो जैसे जल को डाला तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, त्वदीयम भ्रातः, हम तुम्हारे भ्राता हैं और इस पाप के कारण हम पड़े हुए हैं। अरे भले आदमी, तेरे नाम से तो मैंने पिंडदान किया। बोले महाराज 1 पिंडदान नहीं, ग्याजी में 1000 पिंडदान कर दो, मेरा मुख छूने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इतने पाप किए। बोले फिर क्या किया जाए? बोले आप ही इसका निवारण कर सकते हो। प्रातः काल हुई, भगवान संध्या बंदन करते हैं। संध्या बंदन करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया, भुवन भास्कर से निवेदन किया, कहा, भुवन भास्कर भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवती लापा सप्तनम वाचनम गुरु प्रेत पीड़ा निवारणी। इनके निमित्त से एक काम करिए, भगवान की भागवत कथा कराइए, उससे इनकी मुक्ति होगी। बढ़िया सुंदर पंडाल सजाया गया, बढ़िया सुंदर व्यवस्था की गई, और जो प्रेत था धुंधकारी, एक सप्तग्रंथी बांस लगाया गया। बोले आप आकर बैठो, क्योंकि आसन बिछाए और आसन पे बिठा ले तो बैठे नहीं, क्योंकि प्रेत है, हवा चले उड़ जाए। एक सप्तग्रंथी बांस पड़ा था, उसमें आकर बैठ गया, कथा श्रवण की। 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन की जैसे कथा हुई तो एक ग्रंथि बांस की फटती गई। 7वें दिवस की कथा में वह भगवान का सुंदर पार्षद बन गया, चतुर्भुज को धारण करे, पीताम्बरी पहनकर खड़ा हो गया। महाराज गोकर्ण कह रहे, भ्राता तुमने मेरे लिए मोक्ष दिला दिया। और देखते देखते क्षण भर में विमान आ गए, भगवान के पार्षद आए। बोले यहाँ आप लोगों में धुंधकारी कौन है? तो धुंधकारी एक कोने में खड़ा था। महाराज धुंधकारी मैं हूँ। बोले क्यों? बोले विमान आया है और आपको चलना है भगवान के साके धाम। बोले अरे गोकर्ण जी बोले महाराज रुको रुको, ऐसे नहीं जाने देंगे, बता के जाओ। कथा तो यहाँ सभी लोग श्रवण कर रहे थे, पर विमान एक के लिए क्यों आया?
बोले महाराज कथा में भेद हो गया सुनने में, इसी के कारण मोक्ष एक का हुआ। बोले कैसा भेद? बोले महाराज श्रोता और श्रोता और सरोता तीन प्रकार के भक्त आते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आप तीन प्रकार के भक्त आते हैं कथा में। तो जो सच्चे श्रोता होते हैं उनको तो धुंधकारी जैसा मोक्ष मिल जाता है, भगवान पार्षद आते हैं और ले जाते हैं अपने धाम को। ये कौन होगा? ये श्रोता हो गया। और जो सरोता होता है, सरोता का मतलब समझती हो ना? नहीं समझते? दादा समझती हो? हम बताते हैं सरोता। एक सरोता रहता है ना, वो सुपारी कतरने वाला। हाँ हाँ, वो ही सरोता। सरोता लिया और एक गोला सुपारी ली, यहाँ से कतरी, यहाँ से कतरी, यहाँ से कतरी, उस सुपारी को पतली पतली कर दी। मतलब कहने का सुपारी ली, बैठ गए, आ जाओ भगाओ, यहीं बैठ के चर्चा करती है। महाराज जी कहाँ से आए? अच्छा तुम्हें नहीं पता? तुम्हें है पता? महाराज जी कथा में मन लगाए हैं और ये अपनी गप्पो सप्पो में मन लगा दिए, ये सरोता है। अरे तुम्हें नहीं पता? बोले हमें नहीं पता कि ये तो महाराज जी सुना है कि मंडी बामोरा से आए हुए हैं, भगवान राम राजा सरकार का मंदिर ठाकुर जी की सेवारत रहती है, वहीं से आए हैं। अच्छा अच्छा, कथा करने आए, वो तो सब ठीक है, पर पहले जो कथा होती थी वह बड़ी विचित्र होती थी। बोले कैसे? बोले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी डुकैया की साड़ी भैंस से बांध देते, ऊपर एक तख्त पे बैठा देते, वो बढ़िया महाराज जी कथा सुनाते, और केर के पत्ता यहाँ से बांधे जाते कि महाराज जी को मोई मोई दिखत और कछु नहीं दिखत। बोले ऐसी कथा होती पहले। हाँ हाँ, वो तो पता है, लेकिन देखो एक बात है, जो कथा हो रही है पंडाल थोड़ा बढ़ जाता है। नहीं बढ़ तो जाता वो ठीक है, लेकिन कथा करा कौन रहा है? अच्छा वो करा रहा है। अच्छा अच्छा, अरे सुनो एक काम है, कथा तो बढ़िया हो रही लेकिन महाराज जी चुटकुला कम सुनाते हैं। अच्छा अच्छा, कथा तो ठीक है पर संगीत वाले सही नहीं है। मतलब 50 गलती संगीत वालों में, 50 गलती कराने वालों में, 50 गलती बोलने वालों में निकालते। वो होते हैं सरोता, जो सुपारी को काट काट के फेंक दे, पूरी कथा को काट डाले 7 दिन में, उन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं है। ये होगा सरोता। अब तीसरे का मैं निवेदन करूं, एक और होते हैं सोता, ये बहुत अच्छे होते हैं। सोता जो है मैं अच्छे लगते हैं। कैसे? आए कथा में, बढ़िया घर से खा पी के चले, और यहाँ तो देखो बढ़िया बढ़िया वृक्ष हैं, और टिकने का स्थान देखा, और देखा स्थान और बढ़िया टिक गए। और जब तक कथा चली पता पले घर पे तो डॉक्टर ने कहा कि गोली खाओगे तब नींद आएगी, कथा में आप बढ़िया घर रायटे लिए 3-4 घंटे सोए और सोकर चले गए। ये होती है सरोता। अच्छा सुनो एक बात बता दे, ये कोई सेठ जी हुआ करते थे, कथा में नहीं जाते थे, कभी कथा में नहीं गए। श्रीमती जी उनकी है, तुम कैसे दुष्ट हो, पापी हो, कथा में नहीं जाते हो, कभी तो जाओ। पता है आपको पड़ोरिया में महाराज जी आए, कथा चल रही हो, जाओ वहाँ कथा सुन के आना। चले, अब घर के, गांव के, ग्राम के, नगर के लम्बड़दार पैसों वाले, कौन कहे कि भैया बैठ जाओ, कौन कहे उठ जाओ। जैसी देखा, अब इनको तो पता नहीं कि कथा कैसी होती है, पहल से आ गए तो एक दूसरे जो भगत बैठे थे उनने अपनी तौलिया ली और लेकर बेचा, आओ 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 लम्बड़दार बिराजो, बैठ गए। बढ़िया बैठे, देखा कि बढ़िया तकिया मकिया लगा है और बढ़िया व्यवस्था है, सो आके ऐसे बैठे, और बैठ के जैसे बैठे तो खा पी के तो आए थे, सो नींद आ गई, वो नींद आई सो गए। 3